अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप लोग बोलिए, वैसे रहने देंगे वरना गाना पर डाल देंगे। आज हम लोग राजस्व परिषद में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम दिव्यांग भाई 7 महीने से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। बस गोल मटोल घुमा के यहाँ से इस कार्यालय से उस कार्यालय दौड़ा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे। एक तो दिव्यांगता, दूसरे बेरोजगारी, ये आलम हम लोगों को बहुत सता रहा है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है और इसका जल्द से जल्द सरकार को निवारण करना चाहिए। योगी बाबा बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। सतीश, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। और कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बताओ, बोलो। हाँ बोलिए। हाँ पाठक जी बोलिए। सुनिए, लेखपाल परीक्षा 2022 में का जब रिजल्ट 2023 जून में आता है तो उन्होंने डीवी के लिए बुलवाया। उनके पास पूरी लिस्ट थी कि कौन से दिव्यांगों को उनको लेना था और कौन से दिव्यांगों को नहीं लेना था। जब ये लिस्ट उनके पास थी तो हम सबको क्यों बुलाया गया डीवी के लिए? पहला प्रश्न मेरा यही है। जब उनके पास सभी दिव्यांगों की लिस्ट जारी थी, उन्हें पता था कि दिव्यांगों को उन्हें लेना है नहीं लेना है, तो उन्होंने हमको डीवी में क्यों बुलाया? और डीवी में बुलवा के उन्होंने हमसे लिखवाया कि इन कैटेगरियों को ही लेना जाना है, आपको नहीं लेके जाना है। अगर आप ये साइन नहीं करोगे तो आपकी डीवी कंप्लीट नहीं की जाएगी। डीवी के दौरान कोई भी नियम के तौर पे कोई भी चीज़ लिखवाना गलत था। या तो आप डीवी में बुलवाते नहीं, और डीवी में बुलवाया है तो हम लोग का रिजल्ट जारी करवाते। बोलिए। हाँ बोलिए। 2015-16 के टाइम पे भी क्योंकि लेखपाल परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था थी, उस वक्त भी ये हम विकलांगों को बहुत सारे कैटेगरी को बाहर किया गया। 2021 में भी जब योगी सरकार के टाइम पे ये शासनादेश आया तो उसमें भी इन अधिकारियों की चूक की वजह से हम लोग को पुनर्चयनांकन नहीं किया गया। इसमें राजस्व विभाग के ही ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्व विभाग ही निर्धारित करता कि कौन कौन से विकलांगों की उप श्रेणियों का चिन्हांकन होना था। उन्होंने फिर से नहीं किया, मनमानी तौर पे अपना काम किया। लेकिन इस बार जब ये मामला बढ़ा तो उन्होंने पुनर्चिन्हांकन कर लिया और कहा कि अब ये शासनादेश का शकल लेगा और अगली भर्ती से काम होगा। मेरा मुद्दा बस इसी बात का है, जब पहले दिव्यांगजन लिए जाते थे, बाद में दिव्यांगजन नहीं लिए गए, और अब जब बात हंगामा हुआ, केस हुआ, तो उन्होंने दिव्यांगजनों को इस पुनर्चिन्हांकन की श्रेणी में शामिल करके अगली भर्ती शामिल करने के लिए कह दिया। तो मेरा मकसद केवल बोलने का केवल यही है, जब उनको पुनर्चिन्हांकन करना ही था, उन्होंने अपनी ये जो गलती दोहराई, उस गलती से जो हम दिव्यांगों का 3 साल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? राजस्व विभाग की गलती, राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से दिव्यांग धक्के खा रहा है। अरे बहुत सारे लड़के सिर्फ इसी भर्ती पर रह गए, किसी और की भर्ती की तैयारी नहीं की। आप कहते हैं नोटिफिकेशन में दिया था, ये दिया था, वो दिया था, लेकिन आपको डीवी में नहीं बुलाना था ना। आपके पास रिजल्ट था यूपीएसएससी के पास से, तो जब यूपीएसएससी के पास से रिजल्ट था तो आपको क्यों डीवी के लिए बुलाना था? मना कर देते। डीवी में बुलाया केवल आपने यही लिखवाने के लिए कि आप हम लोगों को श्रेणी में नहीं लेंगे, उन श्रेणियों को लेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है।